आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 82 करने जा रहे हैं। टॉपिक ऑफ दिस वर्कशीट इज surface area and volume. That means chapter number 13. This is the revision of worksheet number 45. In this worksheet, you have given 10 questions. In this 10 questions, first of 1 to 5 question is select the correct answer. That means MCQ, multiple choice question. Now, let us start. अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ, a cone and cylinder stand on same base and same height. That means both have same base. That means R दोनों का R इक्वल होगा. पहले कोन का लिखें 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है और इसका होता है इसका होता है कोण का तो ये हो गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ कोन, एंड सिलेंडर का क्या होता है पाई R स्क्वायर H. तो पाई R स्क्वायर H कट गया. 1/3 दैट मीन्स 1:3 होगा आंसर. जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में आप रेशियो भी लें, तो इसका बी आया आंसर. कुछ बच्चे 3:1 भी कर देंगे जो गलत माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एज ऑफ क्यूब मेजर R सेंटीमीटर. यानी क्यूब का रेडियस, क्यूब का साइड दिया, साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है क्यूब R, साइड ऑफ क्यूब. तो साइड ऑफ क्यूब R हो जाएगा. तो यही रेडियस के रूप में आएगा. तो रेडियस इसका जो है क्या होगा, ये R/2 हो जाएगा क्योंकि ये डायमीटर आ जाएगा इसके बराबर, और H बराबर हो जाएगा ये भी R. तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा. अब हमें कह रहा है कोन का वॉल्यूम नहीं, कोन का वॉल्यूम ज्ञात करना है. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H. तो यहाँ पे R के बदले R/2 रखना है. 1/3 और पाई का वैल्यू पाई, और R जो है R/4 हो जाएगा, और इनटू H. क्या है H तो वही रहेगा, तो R के बराबर ही होगा. तो क्या हो जाएगा नीचे में 1/12 और पाई R/3. 1/12 पाई R/3 इसका ये आंसर आएगा. नेक्स्ट सवाल देखते हैं. थर्ड कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ एंड हाइट डबल. R जो था वैसे R और H पे क्या होता 1/3 पाई R स्क्वायर और H होता है. और अब कह रहा है जो कि वॉल्यूम का एरिया वही रहेगा. वॉल्यूम तब निकालना है जब ये राइट सर्कुलर कोन का जो रेडियस है हाफ कर दिया जाए. तो 1/3 पाई और R जो है था वो हो जाए R/2. तो क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर R/4, R स्क्वायर/4, और H को डबल कर दिया जाए 2H. तो ये कट गया. तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H और बाई 2, यानी पहले वाले का हाफ हो जाएगा. तो इसका बी आया आंसर. नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फोर्थ, अ सिलेंडर एंड कोन हैव द सेम हाइट एंड सेम रेडियस. सिलेंडर का और उसका रेडियस सेम है, तो हाइट भी सेम है. अब सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो कोन यहाँ पे सिलेंडर का जो रेडियस होता है R और इसका भी R, दोनों का R कह रहा है सेम लेने के लिए कह रहा है, और H भी सेम लेने के. तो वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, और इसका जो होता है सिलेंडर का होता है पाई R स्क्वायर H, यानी ये सेम है. तो जो वॉल्यूम सिलेंडर का दिया हुआ उसका 1/3 हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा.
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कहता है द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर कोन इज रेशियो 5:3। तो इसमें हम रेडियाई इसका पहले का मान लेते हैं 2r और इसका 3r। इसी तरह इसका हाइट दिया हुआ है 5h और उस दूसरे का मान लेते हैं 3h। अब वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कह रहा है तो पहले का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर के बदले है 2r लेना है तो 2r का स्क्वायर तो 4r² और h के बदले 3h h के बदले 5h लेना है यानी 5h। और दूसरे वाले में 1/3 पाई और 3r का स्क्वायर 9r² और h के बदले 3h लेना है। यहाँ पे 5h था, यहाँ पे 3h। तो r² h और r² कट गया 1/3 कट गया, ऊपर में रहा 5 चौके 20 9 या 27। तो 20:27 दैट मीन्स इसका बी आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिक्स्थ में हाइट ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज 21 and 28 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कुछ जो ये दिया हुआ है h बराबर दिया हुआ है आपके पास 21 और r के बदले दिया हुआ है निकालना है पहले, और ये l दिया हुआ है l बराबर दिया 28। तो आप जानते हैं आपको पहले वाले वर्कशीट में बताया गया था जो l² बराबर होता है h² प्लस r²। तो इससे r निकलेगा तो l दिया हुआ है यहाँ पे 28 का स्क्वायर और बराबर में h दिया हुआ 21 का स्क्वायर प्लस r²। इससे करेंगे तो ये होगा 784 और ये 21 का स्क्वायर होता है 441 और r²। तो r² के बदले हम यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं 343। तो ये r² आ गया 343। अब इसका वॉल्यूम कहता है 1/3 पाई r क्यू होता है पाई r² h। तो 1/3 पाई के बदले 22/7 और r के बदले हम यहाँ पे r² के बदले सीधे रख दे 343 और h दिया हुआ 21 रखते हैं। तो 7 3 जा 21, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा जो आंसर वो इसका आंसर होगा। इस सवाल में कुछ लेते समय नंबर में कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से पूरी तरह से नहीं कट रहा है, लेकिन फिर भी इसको सीखने का प्रयास करें। वॉल्यूम दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन यानी 1/3 पाई r² h बराबर दिया हुआ है 1570। अब कह रहा है जो कि डायमीटर निकालना, बेस का डायमीटर यानी 2r निकालना है। तो हाइट दिया हुआ है 15, तो r² और h के बदले हम यहाँ पे लिख दें 15 और यहाँ पे 22/7 और 1/3। ये 5 से कट गया तो ये बचा आपके पास ये 1570। इस तरह से जो भी आएगा r² बराबर में 1570 और अपॉन में 22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। इससे जो r आएगा r को निकाल करके फिर 2r निकालना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 8वां। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन मेड बाय inscribed completely in hollow hemisphere of radius 7 सेंटीमीटर। तो इसके लिए इस तरह का ये बनेगा फिगर। ये दिया हुआ है इसका होलो हेमिस्फेयर दिया हुआ है तो r और h दोनों बराबर होगा, r बराबर में h और ये जो r है r के बराबर ही रहेगा ये h। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या हो जाएगा 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 और 22/7 और आर के बदले हम क्या लगाएंगे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और इंटू एच का मतलब आएगा एच जो है वो भी 7 आएगा तो ये 7 से 7 कट गया तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 1078/3 आएगा। इसको जो डेसिमल में आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है अ राइट सर्कुलर कोन हैविंग अ राइट ट्रायंगल हैविंग साइड ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इसको रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसके चारों ओर घुमाने हैं तो ये 6 सेंटीमीटर वाला इधर भी आ जाएगा तो ये रेडियस बन जाएगा, इस तरह का कोण बनेगा। तो R बराबर में 6 हो जाएगा, H बराबर में 8 हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है तो 1/3 पाई R स्क्वायर, तो R क्या हो जाएगा 6 गुने 6 और H क्या हो जाएगा 8। तो इसको करेंगे तो 3 से करें गुना तो ये हो जाएगा 2, 6 दूनी 12, 8 96 पाई 96 पाई इसका आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर। चाहे तो पाई की वैल्यू निकाल लें या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 centimeter and 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled in cones. अब एक सर्कुलर सिलेंडर में आइसक्रीम रखा हुआ है और उसको ये आइसक्रीम 12 सेंटीमीटर एंड हाइट और डायमीटर 6 सेंटीमीटर वाले में भरा जाना है। तो कितने उससे कोन बन सकता है? तो नंबर ऑफ कोन निकालना है। नंबर ऑफ कोन तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ये सिलिंड्रिकल टाइप आइसक्रीम बॉक्स, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R स्क्वायर है। तो पाई R के बदले हमारे पास ये 12 का आधा 6 × 6 और H हो जाएगा 15 और ये होता है कोण का 1/3 और पाई के बदले पाई रहने दें। R जो है 6 का आधा यानी 3 × 3 हो जाएगा और H है 12। इससे करें तो 1 3 से 1 3 चला गया, पाई से पाई चला गया, 3 2 जा और 2 6 जा 6, तो ये कितना बचा 15 इससे कोण बन सकता है। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद और अपने अपने ग्रुप पे बना करके भेजें। धन्यवाद।